वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमती फैसलों को सिर्फ मुस्लिम लीग नून के फैसले करार दे दिया है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी तलात फैसल करीम कुंडी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पीपल्स पार्टी का किरदार मुशावरत तक महदूद है, सिर्फ तब मशवरा देती है जब जरूरत हो। उन्होंने ये भी कहा कि फैसले वजीर आजम और उनकी जमात का इख्तियार है। इससे कबल साबिक सदर आसिफ जरदारी ने भी कहा था कि अगर उनकी जमात की हुकूमत आई तो वो पाकिस्तान को 110 डिग्री पर तब्दील कर देंगे। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमती फैसलों का सारा बोझ अकेले मुस्लिम लीग नून को बर्दाश्त करना होगा? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, नाज़िर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है नसीम सिद्दीकी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एंड से आपके जानिब आऊंगी, आपके ख्याल में इस बात में किस हद तक सदाकत होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार सिर्फ मुशावरत की हद तक है? नहीं, मेरा ख्याल है ये जो भी परसेप्शन बना है, कुंडी साहब ने जो कुछ कहा है वो या तो कुछ गलत कह गए हैं या वो गलत फहमी भी कह गए हैं या कोई पैगाम देना चाह रहे हैं। और देखिए, एक बात बहुत क्लियर है कि जो कुछ भी हुआ, तहरीक अदम एतमाद आई और उस पर मंजूरी हुई, काबीना साजी हुई, काबीना में वज़रा को शामिल किया गया और उसके बाद फिर एक्टिविटी शुरू हुई, तो वो सब एक यकीनन मुशावरत से हुआ था। हर काम मुशावरत से हो रहा है। जरदारी साहब बार बार जाते हैं फजलुर रहमान साहब के पास, बार बार जाते हैं शहबाज शरीफ के पास, ये सब मिलते हैं आपस में और रोज़ाना ही मिल रहे हैं, तकरीबन हर हफ्ते मिल रहे हैं। तो मुशावरत ये हो रही है, मुशावरत से ही काम होता है। लेकिन ये कहना कि सारा बोझ मुस्लिम लीग पे होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। जो हुकूमत में है बोझ उस पर आएगा, चाहे वो अच्छी बात का हो या बुरी बात का हो। अब मतलब FATF में पूरा काम PTI ने किया, पूरा काम फौज ने किया, पूरा काम मुझे पता है कि फौज के 2 स्टार जनरल्स इस काम पे मामूर थे, उन्होंने पूरा काम किया। तो दफ्तर खारजा ने थोड़ा बहुत किया। दफ्तर खारजा से मुराद वज़ीर खारजा नहीं, शाह महमूद कुरैशी नहीं, दफ्तर खारजा के अफसरान, वजारत मालियात ने किया, सब ने मिलकर किया। तो सबका एक का जॉइंट वेंचर था और बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। आने वाला वक्त शायद बेहतर ही होगा हमारे लिए। और उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो की मुलाकातें और सरगर्मियाँ आपके सामने हैं। तो मैं ही नहीं समझता कि वजारत खारजा उन्होंने सिर्फ मशवरा देने के लिए, वो बहुत एक्टिव है उसके अंदर, उनके बाकी वजीर बहुत एक्टिव हैं। अब्दुल कादिर पटेल हमारे वजीर सेहत जेनेवा जा चुके हैं, शहीद रहमान बहुत एक्टिव हैं। वाकई अच्छा लगता है जब माहौलियात में कोई ऐसा मिनिस्टर आए जिसको पता हो कि सूरत हाल क्या है। मतलब जो जंगलात में आग लगी उस पर भी उनका बहुत क्लियर स्टैंड है। जो सूरत हाल है पाकिस्तान में मौसमियात की और माहौलियात की, खुशसारी की, तो ये सब मुश्तरका एक कॉम्बिनेशन है। इससे कोई विड्रॉ नहीं सकता। कोई किसी को विड्रॉ अगर होना है तो वाकई निकल जाए वो। मेरा ख्याल है कि गवर्नरशिप जो है KP की, उस पर कुछ मसाइल हैं, कुछ अख्तलाफात हैं, उस पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। फजलुर रहमान साहब अपना गवर्नर मांग रहे हैं हर सूरत में, और शायद प्राइम मिनिस्टर अभी फ़िलहाल तैयार नहीं हो रहे, तो उस पर मुशावरत हो रही है, ये हो जाएगी। लेकिन ये कहना कि भैया हम बरी ज़िम्मा हैं, ऐसा नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। कोलिशन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। या तो हुकूमत ख़त्म कर दें आप और वो से आप बाहर आ जाइए, फिर आपके हम जिम्मेदार नहीं है। अंदर हैं तो आप जिम्मेदार। ठीक है डॉक्टर नाज़िर साहब, अगर तो हम कुंडी साहब की बात को मान लें कि पीपल्स पार्टी का किरदार वाकई मुशावरत की हद तक है, तो बाकी वजारतें तो एक तरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, खारजा जैसी अहम वजारत पर बिलावल भुट्टो क्या नुमाइशी तौर पर बराजमान है? नहीं, बिल्कुल नुमाइशी तौर पर नहीं है। देखिए, वजारतें, जिसके पास जो वजारत होती है उस वजारत के फैसले जो अहम तरीन वजारतें हैं, देखें 4 बड़ी अहम वजारतें होती हैं, उसमें से पीपल्स पार्टी ने बड़ी, यानी अगर चाहते तो वो नेगोशिएट करके शायद 1-2 और वजारतें, अहम वजारतें ले सकते। और अहम वजारतें क्या हैं? वजारत दाखिला है, वजारत ख़जाना है, वजारत दफ़ा है और वजारत खारजा। ये 4 सबसे अहम तरीन वजारतें। अब पीपल्स पार्टी ने किया है कि इन्होंने इन 4 में से 3 तो नून लीग को आराम से लेने दी और ख़ुद खारजा
वज़ारत ख़ारजा ली, जो कि मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का एक बड़ा अक़लमंदाना फ़ैसला था। इसलिए कि ज़ाहिर है अब अगर वज़ारत ख़ज़ाना नून लीग के पास है तो नून लीग ही जवाबदेह है जो बुनियादी तौर पर, क्योंकि वज़ारत ख़ज़ाना पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। उसमें वो मुशावरत तो कर सकते हैं लेकिन फ़ैसले बुनियादी तौर पर मिफ्ता इस्माइल को ही करने, तो इसका जो बोझ उठाना पड़ेगा वो पीपल्स पार्टी नहीं उठाएगी, मेरा नहीं ख्याल है। इस बात का तो उनको है कि ज़ाहिर है वो प्रॉप कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी नून लीग की है। अच्छा, दिफा की वजारत भी नून लीग के पास है, वजारत दाखिला भी नून लीग के पास है। तो ये जो 4 में से 3 बड़ी वजारतें हैं, इसका मतलब ये है कि जो अहम तरीन फैसले हुकूमत कर रही है उसके अहम तरीन फैसले सही होंगे या गलत होंगे, उसका सबसे बड़ा बोझ नून लीग को ही उठाना होगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा हो रहा है इसमें? पहली बात तो ये कि इनके अपने लोग जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी की बड़ी एक अच्छी तरबियत हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे उनको एक्सपोजर मिल रहा है, जो कि शायद अगर उनकी वालदा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर जिंदा होती तो उनकी ज़ेरत सरपरस्ती वो तरबियत हासिल करते, लेकिन ये एक बहुत अच्छे मौके पर इनको बहुत सही वजारत मिली है। तो पीपल्स पार्टी ने ऐसा क्यों किया है? मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी, जिसका इजहार ये लोग कर चुके हैं, इनके वज़रा भी और इनके जरदारी साहब भी खुद, कि इनका प्लान ये था कि जो असल फैसले हैं बड़े बड़े वो नून लीग करे, जिसका नून लीग को नुकसान हो। और अब ये बरमला कह भी रहे हैं कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी होगी। इसका मतलब ये कि इनकी कैलकुलेशन, अब वो कैलकुलेशन हतमी तौर पर सही होती है या गलत होती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त इनकी कैलकुलेशन ये मालूम होती है कि ये समझ रहे हैं कि गलत फैसलों का नुकसान नून लीग को होगा, और जब अगले इलेक्शन होंगे अगले साल तो उसमें पीपल्स पार्टी निगोशिएट करके नून लीग से ये कहेगी कि हमें पंजाब में इतनी सीटें जो कंट्रोवर्शियल का मतलब ये कि जिसमें नून लीग का जितना अकेले तनहा मुश्किल है, उसमें ये शायद वो कहेंगे कि भाई आप अपने उम्मीदवार बिठा लें और पीपल्स पार्टी को आने दें। तो और कहा यहाँ तक जा रहा है कि 40 से 50 नशिस्तों की बात हो रही है पंजाब में, जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि इसमें जो नून लीग है वो हमें सपोर्ट करे। जवाब में जहां पर नून लीग के उम्मीदवार खड़े होंगे वहां पर पीपल्स पार्टी अपने वो नहीं बिठाएगी। तो जरदारी साहब ये समझ रहे हैं कि चूंकि इनके लिए पंजाब में एकदम से इख्तिदार में आना मुश्किल है, तो इसलिए ये ग्रेजुअली, क्योंकि इस वक्त तो पीपल्स पार्टी का सफाया है ना पंजाब में, अगर आप देखें तो बहुत ही उनकी प्रेजेंस, उनकी मौजूदगी तकरीबन ना होने के बराबर है। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलना चाह रहे हैं और इनका प्लान ये है कि ये पहले 40-50 नशिस्तें हासिल करें और उसके बाद पंजाब में जो सफाया था वो सूरत हाल ख़त्म हो। तो मैं इस बात से हतमी जवाब मेरा ये है कि ये बात दुरुस्त है कि ये जो गलत क्या मतलब ये कि भारी फैसले और जो मुश्किल फैसले हैं, इसका बुनियादी बोझ जो है वो नून लीग को ही उठाना होगा। और मुझे इस बात पर भी हैरत है कि इन्होंने ऐसे मौके पर इमरान खान को बेल आउट क्यों किया, क्योंकि ये फैसले तो करने थे अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई था, महंगाई ये कम नहीं कर सकते थे, IMF के चुंगल से निकल नहीं सकते थे। तो इन्होंने न सिर्फ इमरान खान को बेल आउट किया बल्कि जो इमरान खान को लाने वाले हैं उनको भी बेल आउट किया, उन सबका गंद अपने सर लिया है। चलें, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, हम देख रहे हैं कि हुकूमती फैसलों पर, हुकूमत पर जितनी तनकीद हो रही है, ऐसे में फैसल करीम कुंडी साहब का ये बयान, कहीं इस बयान का मकसद ये तो नहीं लग रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे हट रही है? मैं नहीं समझता पीछे हट रही है, लेकिन ये बात भी ठीक है कि जो ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है बुनियादी गाड़ी के चलाने की जिम्मेदारी उसी की होती है। पीपल्स पार्टी ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठी, साथ वाली अगली सीट पर बैठी है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून मौजूद है। और हम ये कहें कि मुस्लिम लीग नून को कोई अपने साथ मलबा या बैकलैश उठाने के लिए पार्टनर की तलाश है तो ये गलत स्ट्रैटेजी होगी। उनको ये सोचकर काम करना चाहिए कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के वो ही जिम्मेदार हैं, इक़्तिदार उनके पास है। हम क्यों ये कहें कि जी मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी पे जिम्मेदार होगी लिहाजा आधा आधा वजन बांटें? नहीं, हुकूमत जिनका वज़ीर आज़म है, जिनका वज़ीर ख़जाना है, वो जिम्मेदार है। अगर लोग नाराज़ हैं तो इसके भी वो जिम्मेदार हैं, लोग खुश हैं तो इसके भी वो जिम्मेदार हैं। अगर आज लोग महंगाई से तंग हैं तो इसके भी वो जिम्मेदार हैं, और अगर वो महंगाई कम नहीं कर सकेंगे तो अगले इलेक्शन में वो इसके जिम्मेदार ठहरे जाएंगे। ये जो शिफ्टिंग ऑफ दी जो है ना कि ओनस, मैं इस पर बिलीव नहीं करता कि जी शेयरिंग कर ली जाए, केयरिंग कर ली जाए। पॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती है। पॉलिटिक्स में आइदर यू आर देयर और यू आर नॉट देयर। अगर मुस्लिम लीग नून ने वजारत उज़्मा का मनसब लिया है वो ना लेते, अगर उनको बारे में नहीं था, उनको बारे में है, उन्होंने लिया है। शहबाज शरीफ इज ड्राइविंग द सीट, वो जिम्मेदार हैं बतौर वजीर आज़म।
अगर उन्होंने वजारत ख़जाना ली है वो ज़िम्मेदार हैं, वजारत पेट्रोलियम ली है वो ज़िम्मेदार हैं, एनर्जी की वजारत ली है वो ज़िम्मेदार हैं, वो इन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। हम क्यों कहें कि वो ज़िम्मेदार नहीं है और पीपल्स पार्टी साथ शराकत इक़्तिदार में ज़िम्मेदार है? नहीं, मुस्लिम लीग नून ज़िम्मेदार है, उन पर यह ओनस है। अगर वो आवाम को रिलीफ नहीं दे सकेंगे तो वोट की ताकत से उनके खिलाफ नाराज़गी का इजहार होना चाहिए, और अगर वो आवाम को रिलीफ दे सके तो वोट की ताकत से उसकी इजहार पसंदीदगी का भी इजहार होना चाहिए। इस मुल्क में वोट जो है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर मिलना चाहिए। इस मुल्क में वोट जो है वो किसी झूठे बयानिए की बुनियाद पर देने की रवश ख़त्म होनी चाहिए। इस मुल्क में हमें हुकूमतें कारकर्दगी की बुनियाद पर बनानी चाहिए। जिसको एक दफ़ा आजमा लिया जाए दोबारा उसकी कारकर्दगी सामने रखी जाए। ये नहीं है कि जी आप कोई बयानिया बना लें कि IMF से हम बंधे हुए थे, IMF का एग्रीमेंट ये था। ये ठीक है, वक्ती तौर पर ये एक जस्टिफिकेशन है आज आप उसको जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन जब मुद्दत पूरी होगी 1 साल बाद अगस्त में और वो अक्टूबर में इंतखाबात के लिए जाएंगे तो वो मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार होंगे। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी हमें ऐसा कोई उन्हें कंधा भी फराम करना चाहिए जिसमें ये कहा जाए कि नहीं आप आधे जिम्मेदार होंगे, आधे पीपल्स पार्टी जिम्मेदार होगी। नहीं, इस हुकूमत को ये बताना चाहिए कि तुम मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार होगे और इसका जवाब देना है तुमने लोगों को, ताकि उन्हें पता हो कि हमने अवाम को रिलीफ देना है। कोई शेयरिंग नहीं होती पॉलिटिक्स में। ठीक है, यानी सारे फैसलों की जिम्मेदारी जो है वो मुस्लिम लीग नून पर ही आयद होगी। आपका पॉइंट आ गया मुजम्मिल वर्दी साहब। नसीम सिद्दीकी साहब, एक और बयान भी आया साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत मिली तो पाकिस्तान को 110 दर्जे जो है वो तब्दील कर दूंगा। ये 110 दर्जे की जो तब्दीली होगी आपके ख्याल में वो कैसी होगी? और जो मैं इस बात से समझ पाई हूँ वो ये कि शायद जरदारी साहब ने अपने सारे जो मशवरे हैं वो भी संभाल कर रख लिए आगे के लिए। देखिए शाइस्ता, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना, शायद मेरी नॉलेज में कमी है थोड़ी सी, कि 110 डिग्री 380 डिग्री तो हमने सुना